ऋग्वेद 4 वेदों में सर्वोच्च स्थान ऋग्वेद को ही प्राप्त है। ऋग्वेद का विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव है। वैदिक वाड्य में ऋग्वेद को परम पूजनीय माना जाता है। वसंत पूजा आदि के अवसर पर सर्वप्रथम वेद पाठ ऋग्वेद से ही प्रारंभ किया जाता है। पुरुष सूत्र में आदि पुरुष से उत्पन्न वेद मंत्रों में सर्वप्रथम ऋग को गिनाया जाता है। ऋग्वेद की संहिता को ऋग संहिता कहते हैं। वस्तुतः ऋग का अर्थ है श्रुति, पूरिक मंत्र और संहिता का अभिप्राय है संकल्प से। अतः ऋचाओं के संकल्प का नाम ऋग संहिता है। ऋग की परिभाषा दी जाती है अचेतम सुतपन देव्या अन्या इत, अर्थात जिससे देवताओं की स्तुति हो उसे ऋग कहते हैं। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार छंदों में बंधा रचना के ऋग नाम दिया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग को ब्रह्मा, वाग, प्राण, अमृत आदि कहा गया है, जिसका तात्पर्य यही है कि ऋग्वेद के मंत्र ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाले, वक की प्राप्ति कराने वाले, प्राण या तेज की प्राप्ति कराने वाले और अमृत के साधन। सामान्य रूप से इसे ऋग्वेद के मंत्रों की महिमा का ग्रहण किया जाना चाहिए। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कदाचित 21 शाखाएं थी। इनमें से चरणव्यूह नामक ग्रंथ में उल्लेखित 5 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं। सांकाल, वासकाल, आश्रय, संखायनी, मांडुकानी, समर्पित ऋग्वेद की एक शक्ल की शाखा संहिता ही प्राप्त होती है। यह संहिता दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की संहिता का महत्व संपूर्ण वैदिक वाणी का प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण इस साकल संहिता के विश्व साहित्य का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। चारों वेदों की संहिताओं की तुलना में यह सबसे बड़ी संहिता है। एक विशालकाय वैदिक ग्रंथ के रूप में यह अद्भुत और विविध ज्ञान का स्रोत है। भाव, भाषा और छंद की दृष्टि से ही यह अत्यंत प्राचीन है। इसमें अधिकांश देव, इंद्र, विष्णु, मरुतु आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि, ये पंच अग्नि, वायु आदि तथा मेघ, विद्युत, सूर्य आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी वेदों ब्रह्म ग्रंथों में ऋग्वेद या इसकी संहिता का नाम ही सर्वप्रथम गिनाया जाता है। फिर अनेक विधियों के व्यापक चर्चा करने के कारण इस संहिता को वर्ण विषयक महत्व भी स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद संहिता का विभाजन। ऋग्वेद संहिता ऋचाओं का संग्रह है। ऋग संहिता का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 अष्टम कर्म, नंबर 2 मंडल कर्म। अष्टम कर्म के अंतर्गत संपूर्ण संहिता 8 अष्टकों में विभाजित है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय वर्गों में विभाजित हैं। वर्ग के अंतर्गत ऋचाएं हैं। कुल अध्यायों की संख्या 64 और वर्गों की संख्या 2006। मंडल कर्म में संपूर्ण संहिता में 10 मंडल है। प्रत्येक मंडल में कई अनुवादक है। प्रत्येक अनुवादक में कई सूत्र और प्रत्येक सूत्र में कई मंत्र है। तदनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाद, 1028 सूत्र और 1552 मंत्र है। इस प्रकार ऋग्वेद की मंत्र संहिता के विभाजन की एक और सुंदर और निश्चित व्यवस्था प्राप्त होती है। ऋग्वेद संहिता के ऋषि। ऋग्वेद संहिता के मंत्र दृष्टा ऋषियों पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम पाते हैं कि दूसरे से 7वें मंडल के अंतर्गत समाविष्टि मंत्र किसी एक ऋषि के द्वारा ही साक्षात्कार किए गए, इसलिए ये मंडल वंश मंडल कहलाते। इन मंडलों को दूसरे मंडलों की तुलना में प्राचीन माना जाता है। यद्यपि कई विद्वान इस मत से असहमत भी हैं। 8वें मंडल में कन्ना, भग आदि कुछ परिवारों के मंत्र संकलित हैं। पहले और 10वें मंडल में सूक्त संख्या समान है। दोनों में 119 सूत्र हैं। इन दोनों मंडलों की उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि इसमें अनेक ऋषियों
के द्वारा साक्षात्कार किए गए मंत्रों का संकलन किया गया। पहले और 10वें मंडल विभिन्न विश्व के सूत्र में प्राय विद्वान इन दोनों मंडलों का अपेक्षाकृत अप्राचीन मानते। 9वां मंडल भी कुछ विशेष महत्व लिए हैं। इसमें सोम देवता के समस्त मंत्रों का संकलित किया गया, इसलिए इसका दूसरा प्रचलित नाम है पवमानव मंडल।